मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रमियूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। अपनी नियम सार जी परमागम ग्रंथ के शुद्ध उपयोग अधिकार की स्वाध्याय चल रही है और अभी जो 308 से 311 समय सार जी परमागम की 4 गाथाएं जो क्रमबद्ध के अथवा पर्यायों की क्रम नियमितता के महासिद्धांत को बताने वाली हैं, उसमें यद्यपि के उत्थानिका में कहा कि अब जीव का अकर्तापना सिद्ध करते हैं। तो जीव का अकर्तापना सिद्ध करते हैं यानी जीव का ज्ञातापना सिद्ध करते हैं। ज्ञातापना सिद्ध करते हैं तो ज्ञातापना कैसे सिद्ध होता है कि पर्यायों का परिणमन प्रति समय है। वो प्रति समय परिणमती पर्यायों की स्वयं की सत्ता है, उस समय की अपनी उस समय की सत्ता से वे पर्याय परिणमित हैं। तो वे पर्याय स्वतः अपने जन्म क्षण में अपनी क्रम नियमितता से उत्पन्न होती हैं। तो अब द्रव्य को क्या रहा कि द्रव्य तो उन होती हुई पर्यायों का ज्ञाता रहा, तो अकर्तापना सिद्ध हुआ। तो इन गाथाओं में जो गुरुदेव के द्वारा उद्घाटित, यद्यपि के सिद्धांत तो अनादि निधन है, ये अनादि से चली आई है तीर्थंकरों की बात, लेकिन यह बात समझो लोगों के चर्चा में, समझ में, उनके ख्याल में से विलुप्त थी। उस बात को गुरुदेव श्री ने यहाँ से बात उठा करके यह क्रमबद्ध का सिद्धांत समझो प्रतिपादित तो किया तीर्थंकर भगवान ने, उद्घाटित किया गुरुदेव श्री ने, है ना। तो इसमें जो चर्चा आई वो अपने को ख्याल में है कि जीव ऐसे अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। इतनी एक पंक्ति में 2 बातें स्पष्ट कर दी। एक तो प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है और उसका परिणाम क्रम नियमित भाव से उत्पन्न होता है, एक बात तो ये कह दी। दूसरी बात इसमें ये भी कह दी कि वो जो उत्पन्न होता हुआ क्रम नियमित परिणाम है उसका दूसरे द्रव्य से कारण कार्यपना घटित नहीं होता। 2 बातें एक पंक्ति में आ गई राकेश भाई, एक पंक्ति में आ गई 2 बातें प्रणव। कैसे आ गई कि जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उपजता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। इतने में 2 बातें आ गई। जीव परिणमनशील प्रत्येक समय अपने परिणाम से परिणमता है,
वे परिणाम क्रम नियमित हैं और उनमें पर द्रव्य का कारण कार्यपना घटित नहीं होता। यानी पर द्रव्य से वह उत्पन्न हो जाए ऐसा नहीं। चर्चा आई थी, वैसे ही बोलता हूँ मैं, कि जैसे अपने को लगे कि जब मैं विकल्प कर सकता हूँ, जैसे मैं पुकारने का विकल्प कर सकता हूँ कि चंद्रेश भाई को पुकारूं, ऐसा विकल्प का परिणाम मैं कर सकता हूँ, तो ये ओंठ तालु कंठ भी हिला सकता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? दो ही काम कर लूँ तो क्या दिक्कत है? मैं यह विकल्प भी कर लूँ कि चंद्रेश भाई को पुकारने का विकल्प भी कर लूँ और ये कंठ ओंठ तालु को हिलाना भी के काम भी मैं कर लूँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? कि इसमें ये दिक्कत है भैया कि सबकी सत्ता न्यारी न्यारी है और न्यारी न्यारी सत्ता होने से उनमें कारण कार्यपना घटित नहीं होता। ये दिक्कत है, वस्तु की व्यवस्था नहीं है। तो देखो, इसमें आज जो गुरुदेव ने चर्चा ली उसमें चर्चा सत्ता के आधार पर घटित किया पूरा। यह क्रम नियमितता और अन्य द्रव्य का कारणपना नहीं, यह बात सत्ता पे से सिद्ध की। पेज नंबर है अपना 304। देखो, एक प्रश्न आया है, साबुन लगाने से शरीर साफ होता है। प्रश्न है, मिल गया? इसके 2 पंक्ति छोड़ दो, अपने को यहाँ से पढ़ना है। इसका द्रव्य यानी कोई भी द्रव्य, साबुन का द्रव्य होए कि शरीर का द्रव्य होए, है ना, अभी तो बाहर से बात करते हैं, तो इसका द्रव्य यानी कि वस्तु होने पने है, इसका गुण नाम शक्ति होने पने है और इसकी वर्तमान पर्याय नाम परिणाम होने पने हैं। तो ये होने पने के इस 3 होने पने में किसी का अधिकार नहीं। बोलो, एक पंक्ति में पूरा का पूरा महासिद्धांत गर्भित है, 1.5 पंक्ति की बात है ना। देखो क्या कहा, द्रव्य है तो द्रव्य गुणात्मक है, द्रव्य और गुण की पर्याय होती। 93 नंबर गाथा निकाल लो प्रवचन सार की, है ना। पदार्थ द्रव्यात्मक हैं, द्रव्य गुणात्मक हैं और द्रव्य की गुणों की पर्याय होती है, ऐसा उसमें आ गया है। तो 3 भाव हुए ना, 3 भाव हुए, द्रव्य, उसके गुण और उसकी वर्तमान पर्याय। ये एक सत्ता है, क्योंकि सत्ता कहाँ देखना? वर्तमान में। सत्ता कहाँ देखी जाती है? वर्तमान में। सत्ता का भाव वर्तमान में ही है, आगे पीछे नहीं। क्योंकि सत्ता को कैसे पुकारा जाता है से पुकारते ना, कोई सत्ता को सत है, तो है में 3 आ गए। ध्रुव रूप अनादि अनंत रहने वाला द्रव्य, उसकी सत्ता वर्तमान, और त्रिकाल रहने वाले उसके अनंत गुण वर्तमान सत्ता, और उसका वर्तमान व्यक्त परिणाम वो सत्ता। तो ये सत्ता का जो 3 पना है, इन 3 पने में किसी का अधिकार नहीं जो इस 3 पने के होने पने को वो डिस्टर्ब करे। क्यों? ऐसा क्यों है कि सत अहेतुक होता है। सत स्वयं सिद्ध है, सत अहेतुक होता है। ये 2 बातें है ना, ये वाली बात भी आ गई है प्रवचन सार में। सत स्वयं सिद्ध है और सत अहेतुक होता है। तो वर्तमान परिणाम भी किसी द्रव्य का, वह जो द्रव्य अपने अनंत गुणों का पुंज रूप है, ऐसे द्रव्य गुणात्मक उस वस्तु का वर्तमान परिणाम सत है। तो सत है तो स्वयं सिद्ध है, अहेतुक है। तो इन 2 में क्या बात निकल करके आ गई कि किसी हेतु की अपेक्षा बिना उत्पन्न होता है और स्वयं सिद्ध होने से किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न हो, ऐसा नहीं।
अच्छा, दूसरी बात आ गई कि वह वर्तमान परिणाम उस समय का सत है। जैसे द्रव्य प्रत्येक वर्तमान में त्रिकाल सत है, उसके गुण प्रत्येक वर्तमान में त्रिकाल सत हैं, और उसका वर्तमान उस वर्तमान का सत है। तो ये बात भी आ गई कि वह जो परिणाम उस वर्तमान का सत है, वह भी अहेतुक होने से उस समय उत्पन्न होने वाला परिणाम अपने क्रम में स्वयं उस समय ही उत्पन्न होता है। क्रम नियमितता सिद्ध कर, लॉजिक से है बात, ऐसे नहीं है कि सर्वज्ञ ने कहा है तो कहा है तो सत्य है, ये बात तो पक्की है, लेकिन वह बात न्याय से सिद्ध होए ऐसी बात है, और न्याय से सिद्ध किए बिना बैठती नहीं। क्योंकि कोई बात हो, आप ये पीले कलर का है मान लो, तो आपने दो जनों ने कहा ये पीला कुर्ता क्यों पहने हो, तो आपने भी कहा पीला क्यों पहने हो, अरे सब कह रहे हैं। ऐसे नहीं, जो है उसको न्याय से अपने सिद्ध होएगा तो वह बात पक्की होगी। देखो अब इसमें थोड़ा सा विषय और है, 305 पेज पे यही विषय है, बस उसको ही अपन पढ़ते नहीं। एक प्रश्न है, दोनों द्रव्य की स्वतंत्रता, इसको पढ़ते हैं। दैनिक क्या है कि अस्ति नाम सत्ता, सत्ता के भाव पर से प्रत्येक पर्याय का परिणमन क्रम नियमित है और अन्य से नहीं है। ये दोनों बातें इस न्याय से सिद्ध की गई हैं। किस न्याय से? सत्ता के न्याय से, होने पने के न्याय से, अस्ति पने के न्याय से। देखो, अस्ति वस्तु है ऐसा कहो तो इसका अस्तित्व सिद्ध हुआ, ठीक है कि नहीं? अस्ति वस्तु है ऐसा कहो तो अस्तित्व सिद्ध हुआ कि ना हुआ? बोलो, है ना? ये मोबाइल है, जब ऐसा कहा तो है कहा तो सिद्ध हुआ कि नहीं अस्तित्व से? ठीक है, अस्तित्व सिद्ध हुआ तो अस्तित्व का स्वरूप क्या? देखो भाई जी क्या कहते हैं, ये द्रव्य और गुण का अस्तित्व त्रिकाल और वर्तमान पर्याय का उस ही काल का, उस ही समय का अस्तित्व प्रमाण है, आगे पीछे नहीं। प्रमाण यहाँ लिया, अस्तित्व प्रमाण माने प्रमाणित हुआ, ये प्रमाणित हुआ, ये प्रमाणित हुआ कि वह उस ही समय का अस्तित्व है, आगे पीछे का नहीं। कैसे सिद्ध हुआ? सुनो, ये द्रव्य और गुण का अस्तित्व त्रिकाल, तो लेकिन जब अस्तित्व कहा तो वर्तमान देखोगे कि तीन काल देखोगे? देखते वर्तमान है कहा तो वर्तमान, लेकिन कैसा वर्तमान है कि निरंतर वर्तमान होने से कि द्रव्य का अस्तित्व यानी द्रव्य का प्रत्येक वर्तमान में है पना त्रिकाल है, और उसके गुणों का वर्तमान है पना वह भी त्रिकाल है, और उसकी वर्तमान पर्याय का है पना उस ही काल का है। ये बोलो, बस समझ में आ गई कि नहीं बात? समझ में आ गई? सोने का उदाहरण चला कि नहीं चला, है ना? तो सोना जो है, सोना और उसका पीला चिकना भारी गुण, तो अंगूठी हो कि कंगन हो कि हार हो कि ये कान का हो कि कोई प्रकार का जेवर हो, हर जेवर में सोना है, तो वो कंगन सोना है कि नहीं? और चूड़ी सोना है कि नहीं? हार सोना है कि नहीं? तो हर पर्याय में तो वो जो चूड़ी रूप वर्तमान है वो पर्याय है, उस वर्तमान में जो सोना है वो त्रिकाल है, और उसका चिकना पीला भारी पना वह त्रिकाल है, लेकिन चूड़ी उस काल का ही सत है। समझ में आई बात?
तो गुण का अस्तित्व त्रिकाल वर्तमान पर्याय का उस ही काल का, किस काल का कि जिस समय वह पर्याय है, उस ही काल का, उस ही समय का अस्तित्व प्रमाणित है। प्रमाण बोला ना, प्रमाणित है, आगे पीछे नहीं, आगे पीछे नहीं एक बात, लेकिन दूसरे से नहीं दूसरी बात। ये कहाँ से ले आए? अरे सत कहा ना, तो सत तो अहेतुक होता है, सत को किसी हेतु की अपेक्षा नहीं। अरे पर्याय सत भी उस समय का वर्तमान स्वतंत्र ऐसा सत है जिसे अपने द्रव्य की अपेक्षा नहीं। ये कल अपन ने चर्चा करी थी 4-5 पॉइंट से। ऐसी जब वस्तु है ये त्रिकाल है, जीव है ये त्रिकाल है, और जीव में ज्ञान दर्शन आनंद सच्चिदानंद प्रभु है, इसका गुण आनंद आदि शांति आदि है, ये भी त्रिकाल है। आ गई बात समझ में? अब आगे इसकी वर्तमान अवस्था बदलती है। ये पर्याय जो बदलती हुई उत्पन्न होती व्यक्त होती अवस्था दशा हालत, ये एक समय की है। जैसे त्रिकाल त्रिकालपने हैं, ऐसे एक समय की अवस्था वर्तमान वर्तमानपने। ये वर्तमानपने है अपॉइंट, ये वर्तमानपने है, ये दूसरे से नहीं। क्यों नहीं? सत है। जैसे त्रिकाल द्रव्य गुण भी द्रव्य गुण पने हैं, ऐसे पर्याय पर्याय पने हैं। ये सत्ता है उस समय की, ये सत्ता है वर्तमान पर्याय वर्तमान समय की, उस समय की सत्ता है, आगे पीछे की नहीं और दूसरे से नहीं। ले दो बातें सिद्ध करी। एक पंक्ति आई थी, जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। इतनी बात में इतना रहस्य खिल गया और इतना महासिद्धांत इसमें उद्घाटन हो उसका हो गया। ऐसी बात अपना कारण कार्य नियम की चर्चा वह भी बहुत गंभीर है, और उस विषय को अपन फिर पकड़ते हैं 11 नंबर पेज से। देखो, ग्रंथ बदल जाता है, विषय भी थोड़ा बदल जाता है, लेकिन उसके उपरांत भी बात वही रहती है। इसलिए बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि एकदम समय सार से हम नियम सार पे क्लिक कर गए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वस्तु तत्व की बात वहाँ है और वस्तु तत्व की बात है। विषय बदल जाता है। यहाँ स्वयं प्रकाशक पने की बात चल रही है, वहाँ पर्यायों की क्रमबद्धता की बात चल रही है। पर्यायों की क्रमबद्धता से भी कहाँ पहुँचना है? स्वयं प्रकाशक गायक परमात्मा के पास। और ये स्वयं प्रकाशक स्वभाव जान करके भी पहुँचना कहाँ है? कि गायक स्वभाव परमात्मा के पास। इसलिए घबराने की या कोई उलझने की बात नहीं है। अपन धीरे, और गुरुदेव श्री की तो शैली स्पष्टीकरण की इतनी जोरदार है कि सब बात एकदम खुली खुली करके कहते हैं। कल एक चर्चा आई थी दोपहर को, इसलिए अब दोपहर को सब लोग नहीं होते हैं, कि किसी ने कहा कि महाराज आप ही ऐसा अर्थ निकाल सकते, हमसे तो निकले ही नहीं। तो कहा यहाँ सब अर्थ ख्याल में है, सुना हुआ है, भगवान के पास से सुना हुआ है। कल आया था दोपहर को, भगवान के पास है। ये तो समझो कि तीर्थंकर के यहाँ से आए और भावी तीर्थंकर है, तो ऐसी ही बात तीर्थंकर जैसी बात यहाँ आती है। वहीं से तो आए और भावी तीर्थंकर हैं स्वयं, तो वो तीर्थंकर का द्रव्य होने से बात भी ऐसी खिल के आती है। ऐसा स्पष्टीकरण यानी बहुत ही समझो दुर्लभता से मिले ऐसी बात आती है। देखो, यहाँ तो जानने वाला जानता है। अपना वो जो श्लोक आया था ना महासेन देव पंडित का,
है ना, उसका अर्थ चल रहा है। यह स्वयं से प्रमिति को जानते हैं। देखो यहाँ तो जानने वाला जानता है। कौन जानता है? जानने वाला जो द्रव्य पदार्थ है ज्ञायक, वह जानता है। ठीक है, तो वह पर पदार्थों को जानता है, यह तो व्यवहार से कहा जाता है। वास्तव में तो अभी ये वास्तव को भी थोड़ी ही वास्तव है, मतलब थोड़ी देर को समझना कि वह पर द्रव्य को नहीं जानता। पर द्रव्य को जानना कहना व्यवहार है। पहले तो रख लो एक ज्ञायक। ज्ञायक जो जानने रूप परिणमता है वो जानता है। ऐसे ही हुआ ना, दर्पण है तो दर्पण झलकता है, तो दर्पण में झलकाने के स्वभाव से दर्पण झलकता है। ऐसे में जीव द्रव्य ज्ञायक वस्तु अपने ज्ञान स्वभाव से जानता हूँ, जानता परिणमता हूँ। एक बात, इस जानने रूप परिणमने में मैं पर पदार्थों को दरवाज़ा, खिड़की, बेंच, धूप, छाँव, बारिश, पानी, ये सब मैं जानता हूँ। तो कहा मैं इनको जानता हूँ, वास्तव में ये कहना व्यवहार है, क्योंकि मैं इनको नहीं जानता। मैं तो दरअसल में इनके आकार अनुरूप परिणमित अपनी जानन क्रिया के परिणाम को जानता हूँ, है ना। एक बात कही तो कहा ये अपने से प्रमिति को जानता है। प्रमिति माने क्या? जानन क्रिया। तो मैं खरेखर तो अपने को पर पदार्थों को नहीं जानता, पर पदार्थों के आकारों के अनुरूप परिणमित मेरी जानन क्रिया को जानता हूँ। जानन क्रिया से ये हुई ना बात। लेकिन ये भी भेद पड़ता है, इसलिए ये भी व्यवहार है। ये भी व्यवहार है। लिखा कि नहीं लिखा? ये पण भेद, इसमें भेद क्या पड़ गया कि देखो मैं जानने वाला और वह जानने में आने वाली पर्याय, ऐसा यह भेद करके मैं स्वयं को जानता हूँ, ये भी व्यवहार पड़ गया। ऐसा तो उसको नहीं जानता क्या? अरे जानता है ना। देखो यहाँ क्या, इस गाथा की विशेषता समझ लो कि पराश्रितो व्यवहारा, यह आगम का वचन है। तो व्यवहार की तरफ से कहा जाएगा तो पर को जानना ये व्यवहार है। निश्चय से तो मैं अपने जानन स्वरूप से जानन भाव को ही जानता हूँ, या अपने को उसी जानन भाव को जानता हूँ को कहना, मैं तो निश्चय से स्वयं को जानता हूँ। ऐसे करके व्यवहार में स्वयं पर प्रकाशक कहा। समझ में आई बात? ऐसे करके, कैसे करके, देखो समझना बिल्कुल। ये बात किसकी चलती है, कहाँ से चलती है, किस प्लेटफॉर्म से चलती है कि पराश्रितो व्यवहारा, व्यवहार नए पराश्रित है। इस दृष्टिकोण से, इस एंगल पर से बात चलती है कि यह जीव स्वयं पर प्रकाशक है ना। तो पर को जानता है, ये व्यवहार का कथन है। तो पर को जानना व्यवहार कहा, और निश्चय से मैं अपने स्वयं को जानता हूँ, ये निश्चय कहा। लेकिन इसमें भी भेद पड़ गया। तो भेद पड़ गया तो ये व्यवहार पक्ष में जाती है बात। ये स्वयं पर प्रकाशक पना व्यवहार पक्ष से समझना। कौन सा? कि केवली परमात्मा अपने केवल ज्ञान रूप परिणमन में, यद्यपि कि वे स्वयं में लीन हैं, तो भी अपनी केवल ज्ञान प्रमिति से
केवल ज्ञान रूप जानन क्रिया से लोकालोक को जानते हैं, ये व्यवहार है। और वास्तव में वे अपने जानन स्वरूपता में लीन है ना, तो वे अपने को जानते हैं, ये निश्चय है। ये भेद पड़ जाने से ये भी व्यवहार है, तो ये व्यवहार पक्ष से स्वयं पर प्रकाशक पना कहा गया। अभी निश्चय पक्ष की बात करेंगे, अभी करेंगे, पहले ये तो क्लियर हो जाए। इसलिए यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं, ये स्वयं से प्रमिति को जानते हैं, ये भी भेद व्यवहार है। आया ना अंदर, पदार्थों के निर्णयात्मक है तथा प्रमिति से नाम ज्ञप्ति से कथनचित भिन्न है। भिन्न है माने भेद हो गया, भिन्न है माने भेद हो गया, भेद माने व्यवहार हो गया। जानने की पर्याय से तो भिन्न है, लेकिन अपना आत्मा उससे कथनचित भिन्न है। ये तो पर पदार्थ में लिया कि पर पदार्थ जानने की पर्याय से भिन्न है, ये बात तो है ही, लेकिन अपना आत्मा भी उस जानने की पर्याय से कथनचित भिन्न है। कल अपन बात कर चुके हैं, कथनचित भिन्न है, क्योंकि वह प्रमिति जानन क्रिया, जानन क्रिया से यह आत्मा जो ज्ञायक भगवान आश्रयभूत जिसमें केवल ज्ञानी लीन है, वह उस जानन क्रिया से भिन्न है। ऐसा करके बात ये तो पर पदार्थ में लिया कि दिया की भांति स्वयं के और पर पदार्थों के निर्णयात्मक है, तथा प्रमिति से नाम ज्ञप्ति से जानन क्रिया से कथनचित भिन्न है। सुनो, दिया का प्रकाश, दिया और इसका प्रकाश प्रकाशता है, ये भी भिन्न हो गया। दिया और प्रकाश दो हुए ना। एको प्रकाश जो है ना, दीपक का प्रकाश फैलता हुआ, वो उसको दीपक की से अभिन्न करके देखो, क्योंकि प्रकाश नहीं तो काय का दीपक। तो प्रकाश का वह प्रकाशन भाव और दीपक वस्तु तरीके अभिन्न है, लेकिन भाव तरीके भिन्न हैं। दीपक और दीपक का प्रकाश दो हो गए कि नहीं हो गए? तो दिया और इसका प्रकाश प्रकाशता है, ये भी भिन्न हो गया, ये भी सद्भूत व्यवहार है। ऐसे आत्मा केवल ज्ञानी परमात्मा और केवल ज्ञान की उनकी पर्याय भिन्न पड़ गया, भेद हो गया, भेद हो गया, व्यवहार हो गया। तो पर को जानता है, ये तो डालो ही व्यवहार में, लेकिन स्वयं को जानते हैं, ये भी भेद हो जाने से व्यवहार है। ये क्या है कि ये स्वयं पर प्रकाशक बना है, व्यवहार पक्ष से, व्यवहार पक्ष से स्वयं पर प्रकाशक बना। ये कोई अद्भुत चर्चा आई है इसमें, 159 गाथा। अभी देखो आगे बढ़ेगी ना बात, तो आपको एकदम स्पष्ट होएगा। यहाँ तक देखो, दिया पर को प्रकाशता है, ये तो असद्भूत व्यवहार है। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी बात। दिया पर को प्रकाशता है, दिया घटपट आदि फर्नीचर टेबल कुर्सी इनको प्रकाशता है, ये असद्भुत व्यवहार। असद्भूत व्यवहार माने झूठा व्यवहार है। ऐसे आत्मा पर को जानता है, ये असद्भूत व्यवहार, झूठा व्यवहार है। आत्मा अपनी पर्याय को जानता है, ये भी सद्भूत व्यवहार है। उसमें आ लगा होगा, वो गलत लगा है, वो असद्भूत नहीं है, सद्भूत है। अब यहाँ बात कहाँ लेना, फुर्सत न मिले। अब इसमें तो मुकेश भाई फुर्सत चाहिए, थोड़ी फुर्सत नहीं होएगी। फुर्सत कौन सी चाहिए? सुनने की नहीं, सुनने तो आप पधारे तो बहुत बहुत अभिनंदन है, लेकिन सुन कर के जो कच्चा माल खरीदा, कारखाने में चलाया नहीं, तो क्या करोगे उसका? यहाँ तो कच्चा माल मिलता है, रॉ मटेरियल। ये थोड़ा 5-10 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, एक बार कम से कम स्मरण में ये लाना चाहिए कि सुबह चला क्या था।
इतना तो आना ही चाहिए। आएगा तो मैं गारंटी देता हूँ आधा मिनट नहीं, फिर 2-3 मिनट तो चलेगा। स्मरण में तो लोगे आप, बात विषय तो लंबा चलता है, थोड़ा ख्याल में लोगे, ख्याल में लोगे तो निश्चित वह विचार श्रेणी में पहुँचेगा। विचार श्रेणी में पहुँचेगा तो निर्णय की कोटि में आएगा, निर्णय की कोटि में आएगा तो निर्णय होएगा। नहीं ऐसे थोड़ी कुछ होने वाला। देखो अब अपन आगे चलते हैं और अब पक्ष बदलता है। यहाँ से 12 नंबर पेज, ये ऊपर की 15 पंक्तियाँ लगभग होंगी, उसके बाद जो फरीने दोबारा से स्वयाश्रितो निश्चय, निश्चय स्वय आश्रित है ऐसा शास्त्र का वचन होने से। अब जो बात कही जा रही है कि भाई साहब जब पर को जानना व्यवहार है और स्वय को जानना निश्चय है, अभी चल गई ना बात, तो स्वय पर प्रकाशकपना इस प्रकार तो घटित हो गया, इस प्रकार तो घटित हो गया कि पर को जानना है ये व्यवहार और स्वय को जानना निश्चय, अथवा पर को जानना कहना व्यवहार और स्वय को जानना ये निश्चय। ऐसे करके स्वय पर प्रकाशकपना तो हो गया नक्की। तो कहा सुनो भैया, ये स्वय पर प्रकाशकपना व्यवहार पक्ष की बात है कि वो पर को जानना कहना और मैं पर को नहीं जानता, अपनी पर्याय को जानता हूँ अर्थात स्वय को जानता हूँ, ये तो व्यवहार स्वय पर प्रकाशक है। लो तो व्यवहार स्वय पर प्रकाशक है, तो आत्मा का जो निश्चय नाम यथार्थ स्वय पर प्रकाशकपना है सो कहो। और अथवा प्रश्न का ही अथवा निश्चय से स्वय पर प्रकाशकपना किस प्रकार है सो कहो। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो हमको भी लगता है बात तो थोड़ी गंभीर है, लेकिन थोड़ा सा उपयोग यदि इस पूरे विषय में यदि अपन कंटिन्यूटी से जोड़े रखेंगे तो कठिन नहीं है ना। प्रमाद आ जाता हो तो थोड़ा सा आंखें मीड़ माड़ के कुछ भी करके, मतलब अब वो बात उतनी तो अपने पास 45-48 मिनट में अपन को सब बात है, तो उतना थोड़ा सा जरूरी तो है भाई जी। हाँ अब निश्चय से बता। अब अभी तक जो बात करी कि अभी अपन सामान्य स्वय पर प्रकाशक बने की बात, जो सामान्य अपने समझ में, कहने में, बोलने चालने में, व्याख्यानों में आती है, वो यहाँ तक आती है कि केवल ज्ञानी परमात्मा, वहीं लेते हैं अपन टॉप क्लास की बात, केवल ज्ञानी परमात्मा लोकालोक को जानते हैं ऐसा कहना व्यवहार है। तो ये जो पर प्रकाशकपना है ये व्यवहार से पर प्रकाशकपना है, और वास्तव में तो वह केवल ज्ञानी अपने इस निजात्म निरंजन स्वरूप में लीन है। तो वे तो खरेखर पर द्रव्यों को नहीं जानते, वे तो अपनी केवल ज्ञान रूप परिणमित पर्याय को जानते हैं, तो उसे स्वय प्रकाशकपना का। अभी व्यवहार नाम बाद में लगाएंगे, अभी थोड़ी देर में लगाएंगे, पहले इतना समझ लो। स्वय पर प्रकाशक को ये लोकालोक को जानते हैं ऐसा कहना पर प्रकाशक, तो फिर वे क्या जानते हैं कि लोकालोक संबंधी परिणमित अपनी केवल ज्ञान की पर्याय को जानते हैं, ये स्वय प्रकाशक, ठीक है। लेकिन ये वे केवल ज्ञानी आत्मा और केवल ज्ञान की पर्याय, ये भिन्नता भेद हो गया, तो भेद होने से ये भी व्यवहार हो गया। तो वह स्वय प्रकाशकपना जो निश्चय कहा था वो व्यवहार पक्ष से निश्चय कहने में आया है, व्यवहार नहीं लेना उसको, व्यवहार पक्ष से निश्चय कहने में आया है ना। हाँ उसको अपन दूसरे
शब्दों में कहेंगे कि व्यवहार से इस प्रकार स्वयं पर प्रकाशकपना घटित होता है। व्यवहार पक्ष से स्वयं प्रकाशन निश्चय है और पर प्रकाशन का कहना ये व्यवहार है। इस प्रकार व्यवहार पक्ष से स्वयं पर प्रकाशकपना घटित हुआ। अब निश्चय पक्ष से बात करते हैं। अब देखो, सतत निरुपराग निरंजन स्वभाव में लीन पने के कारण, देखो अब वे केवल ज्ञानी भगवान कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं वे अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं कि वे तो सतत नाम निरंतर, निरुपराग माने महापवित्र, निरंजन माने जिसमें अंजन का किंचित भी वो भाव नहीं, ऐसे निरंजन स्वभाव में लीन पना है निरंतर निरंतर। ठीक है, तो उसके कारण निश्चय पक्ष से भी स्वयं पर प्रकाशक पना है ही। अब देखो, अब क्या कहा, निश्चय पक्ष से भी लिया ना, भी क्यों लिया, व्यवहार पक्ष से बता दिया, अब निश्चय पक्ष से भी स्वयं पर प्रकाशक पना है ही। ये वाली बात यहां सिद्ध करेंगे। नीचे 5 पंक्ति छोड़कर देखना। निरंजन स्वभाव में लीन पने के कारण निश्चय पक्ष से भी व्यवहार तो ठीक पर को जाने, लेकिन निश्चय पक्ष से भी स्वयं पर प्रकाशक पना है ही। क्या पर का प्रकाश ऐसे नहीं, यहाँ स्वभाव, ये वस्तु का स्वभाव, मेरी अपनी सामर्थ्य का भाव, स्वयं निश्चय से तो स्वयं पर प्रकाशक पना अंदर है। ये अपना स्वभाव अपने में है। यहाँ पर प्रकाशक पना कहते पर की अपेक्षा नहीं, इसका नाम निश्चय पक्ष से स्वयं पर प्रकाशक पना। आई बात समझ। व्यवहार पक्ष से जब स्वयं पर प्रकाशक पना कहा, उसमें पर की अपेक्षा लेकर के कहा। यहां पर की अपेक्षा है ही नहीं ऐसा, क्योंकि वे कहाँ हैं कि वे तो सतत निरंजन निरूप राग स्वभाव में लीन पने हैं। तो फिर ये तो उनका निरंतर सादी अनंत चलने वाला कार्यक्रम है। इसमें स्वयं पर प्रकाशक पना कैसे है कि वह स्वयं पर प्रकाशक पना है ही, अभी घटित कर देते हैं। देखो, ये अपना स्वभाव अपने में है, पर को प्रकाशे इसलिए स्वयं पर प्रकाशक है, ऐसा नहीं है। ये वास्तविक स्वयं पर प्रकाशक पना जो आत्मा की स्वतः स्वयं सामर्थ्य की का भाव है, ये स्वयं पर प्रकाशक पना भाई साहब पर है इसलिए है, ऐसा नहीं है। अब इतना सूक्ष्म कहाँ बाँचने जाए। सच कहते हैं ये गुरुदेव श्री ने ये स्पष्टीकरण अपने सामने नहीं आता ना, तो आप इस टीका का वास्तविक भाव हम और आप कितने ही पढ़ जाते समझ नहीं सकते। सच्ची बात है। और देख लेना कोशिश करके देख लेना। अरे अभी अपन ने बात कही, उनकी तो बात ही निराली है, और हमारा सौभाग्य भी कोई निराला है जो ये बात मिली है। देखो आगे चलती बात। हीरा माणिक के थोता आड़े नवरास कहाँ है? शांति भाई को उनका होगा व्यापार। मुमुक्षु ने प्रश्न किया, उत्तर से पढ़ते हैं। ज्ञान स्वयं लो, ज्ञान का स्वभाव स्वयं प्रकाशक निश्चय से है और पर को प्रकाशता है, ऐसा कहना व्यवहार है। ऐसी बात हो गई, अभी बात हो गई ना ये वाली। अब देखो,
लेकिन इसका स्वभाव, इस ज्ञायक भगवान का स्वभाव निश्चय से स्वयं पर प्रकाशक निश्चय स्वभाव है, जिसमें पर की अपेक्षा लग गई, ऐसा कैसा निश्चय। समझ में आई बात? पर की अपेक्षा लग गई ना, लोकालोक की, लोकालोक की अपेक्षा, लोकालोक तो पर है, तो पर की अपेक्षा से स्वभाव की सिद्धि कि ना वो तो व्यवहार से कथन किया, स्वभाव की सिद्धि तो स्वभाव से ही है। मैं इसलिए रुक जाता हूं कि थोड़ा जो बात आई है तो एक बार ख्याल में तो लो, कितनी गजब की बात है। इसमें देखो, पर को प्रकाशे ऐसा कहना व्यवहार है, स्वयं प्रकाशक निश्चय से है, किंतु इसका स्वभाव निश्चय से स्वयं पर प्रकाशक निश्चय स्वभाव है। समझ में आया कुछ? पर को जानना ये यहाँ अभी नहीं, वो बात कर दी, हो गई खत्म। उसके लिए श्लोक भी सुना दिया महादेव सेन पंडित, उनका महासेन देव पंडित, उनका श्लोक भी सुना दिया। अब देखो, यहाँ तो आत्मा का स्वभाव निश्चय से स्वयं पर प्रकाशक निश्चय से है। अब क्या करना, ये जो चर्चा चल रही है, अब जरा इधर सिमट के आ जाओ। अब वो लोकालोक वाली बात नहीं चल रही है, लोकालोक वाली बात नहीं चल रही। अब सिमट आओ। कहाँ सिमट आओ? कि अपने द्रव्य गुण पर्याय में सिमट आओ। अब इधर ही बात चल रही है, पर अब किसी से लेना देना कुछ है नहीं। देखो, ये पर को प्रकाशे इसलिए पर प्रकाशक है, ऐसा नहीं। ये पर प्रकाशक और स्वयं प्रकाशक अपना स्वभाव ही है। आगे चलते हैं, देखो 13 नंबर पेज पे फिर कहा, फरी थी दोबारा से ज्ञान के सतत निरुपराग निरंजन स्वभाव में लीन पने के कारण, ज्ञान ज्ञान में लीन है, ज्ञान ज्ञान में लीन है, यानी केवल ज्ञानी परमात्मा, उनका वर्तमान वर्तता जो उपयोग है वह अपने स्वरूप में लीन है, पूर्ण लीन है। और ज्ञान का स्वभाव निश्चय से स्वयं पर प्रकाशक है। पर को प्रकाश है, ये अभी बात नहीं लेना भैया। समझ में आया? निश्चय पर को प्रकाशे, वह ज्ञान आत्मा में निश्चय पर को प्रकाशे माने निश्चय पक्ष से पर को प्रकाशता, वह स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान, क्योंकि ज्ञान प्रति समय स्वयं पर प्रकाशक पने परिणमता है। बोलो कैसे परिणमता है ज्ञान? प्रणव भाई बोलो। स्वयं पर प्रकाशक है, प्रत्येक समय स्वयं पर प्रकाशक परिणमता है। अज्ञानी का, ज्ञानी का, साधक का, साध्य का, सबका स्वभाव ही है। दीपक ऐसा तो है नहीं, आले में रखे तो पर प्रकाश है, और कमरे में ले के छत पे ले जाओ तो स्वयं पर प्रकाश है, ऐसा तो है नहीं। वो तो दीपक प्रत्येक समय स्वयं पर प्रकाशक है। ऐसे यह आत्मा, इसका जो ज्ञान स्वरूप सामर्थ्य है वह स्वयं पर प्रकाशक ही है। अब पर को प्रकाशता है, ये तो व्यवहार की बात है, इसमें तो पर की सापेक्षता आती है। तो फिर स्वभाव कोई पर के सापेक्ष है क्या? तो स्वयं पर प्रकाशक पना कैसे घटित होए स्वभाव का स्वभाव में निश्चय से? वो वाली बात कहते हैं। निश्चय पर को प्रकाशे, वह ज्ञान आत्मा में है, स्वयं से स्वयं में लीन है। ये ज्ञान कोई पर को प्रकाशता है इसलिए पर में जाता है, ऐसा तो है ही नहीं। झीणी बात है। ज्ञान तो यहाँ है, ज्ञान तो यहाँ है, यहीं रहता है, यहीं परिणमता है। अल्पपने तो अल्पपने परिणमे तो यहाँ परिणमता है, और केवल ज्ञान पने परिणमे तो यहाँ परिणमता है। कहाँ जाता है? लोकालोक में जाता है। ज्ञान लोकालोक में जाता है, कैसे जाएगा? अपने प्रदेशों को, क्षेत्र को छोड़ के कैसे जाएगा? लेकिन पर की प्रकाशक की पर्याय अपने में लीन है। अभी पकड़ना वो, ये पर प्रकाशक की पर्याय पर से उत्पन्न नहीं हुई है और पर में है नहीं है। ले
पर में नहीं है, पर से उत्पन्न हुई नहीं है, खरे खरे से इसके स्वभाव को और पर्याय को पर की अपेक्षा नहीं है। ये लकड़ी को जानना समझाते हैं, ऐसे ये लकड़ी को जानना, ये व्यवहार है ना। ये क्या जान रहे हो आप? लकड़ी को जान रहे हैं, तो ये व्यवहार हुआ। आगे लकड़ी संबंधी का ज्ञान आया, जो लकड़ी संबंधी का ज्ञान आया। अब छद्मस्त का ज्ञान तो लकड़ी में उपयोग लगा है, लेकिन यहाँ केवल ज्ञानी को ले तो ज्ञान तो आत्मा में लीन है। ये तो स्वयं पर प्रकाशक निश्चय से स्वयं स्वयं का स्वभाव है भाई, समझ में आया। एक तरफ कहना स्वयं पर प्रकाशक ये व्यवहार है, दूसरी तरफ कहना ये स्वयं पर प्रकाशक यह अपना स्वभाव है, पर के कारण से नहीं, ये अपना स्वभाव है, इसलिए ये निश्चय पक्ष है, ऐसी बात है। बोलो, बस ये दो पंक्ति पे थोड़ी 2 मिनट चर्चा करते हैं। क्या कहा गया यहाँ? एक तरफ कहना स्वयं पर प्रकाशक यह व्यवहार है। व्यवहार कैसे हो गया स्वयं पर प्रकाशक? कि लोकालोक को जानता है, तो ये पर प्रकाशन में गया ना, तो ये पर प्रकाशन लोकालोक को जानता है, और ये पर प्रकाशन का भाव वहाँ से खड़ा किया गया ना, और वास्तव में अपनी ज्ञान की पर्याय को जानता है, ये स्वयं प्रकाशन। तो ये स्वयं पर प्रकाशक पना व्यवहार हुआ। कैसे हुआ? कि इसमें पर को जानता है, ये अपेक्षा का व्यवहार, और पर को नहीं जानता, अपनी पर्याय को जानता है, ऐसा जो भेद पड़ गया, ये व्यवहार। तो ये स्वयं पर प्रकाशक एक तरफ माने अभी कहा ना पराश्रितो व्यवहारा, उस हेडिंग के अंतर्गत कहा कि स्वयं पर प्रकाशक ये व्यवहार है। ठीक है। अब दूसरी तरफ ये कहना कि ये स्वयं पर प्रकाशक अपना स्वभाव है। जब अपना स्वभाव है तो पर के कारण से नहीं है। पर का हेतु लग गया तो फिर स्वभाव कैसे रहा? बताओ, शक्कर को मीठी होने के लिए जूट की बोरी अच्छी रहेगी कि प्लास्टिक की? शक्कर को मीठी होने के लिए स्टील का डिब्बा ठीक है कि चांदी का? शक्कर का गोल दाना रहने से मीठापना है कि चपटा दाना? अभी मैंने बाहर की बात करी बोरी डिब्बे की, अब जरा इधर आ जाओ कि शक्कर का चौकोर दाना होने से शक्कर मीठी है कि शक्कर का गोल दाना रहे तो मीठी है कि बूरा बने तो मीठी है? अरे उसका मिठास स्वभाव है। उसे चौकोर चपटी गोल होने से और प्लास्टिक चांदी और स्टील के डिब्बे से क्या क्या मीठे पने की बात करते हो आप? तो ये आत्मा का स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव अपना स्वभाव है। ये लोकालोक के कारण पर प्रकाशक है। कैसी बात करते हो आप? कितनी एकदम गजब की बात, एकदम गजब की बात है ना। समझ में आई प्रणब भाई? है आई ना बात, पकड़ में आई कि शक्कर चौकोर रहेगी तो मीठी रहेगी कि गोल होएगी तो मीठी रहेगी? तो ये चौकोर गोल आदि के पर्याय भेद से इसके स्वभाव का क्या लेना देना है? स्वभाव तो स्वभाव से है, बात खत्म। अब देखो ये जो पॉइंट यहाँ गुरुदेव ने उठाया है, इसके स्पष्टीकरण की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे। एक बार पढ़ते हैं। देखो, एक तरफ कहना स्वयं पर प्रकाशक ये व्यवहार है, दूसरी तरफ कहना ये स्वयं पर प्रकाशक यह अपना स्वभाव है, पर के कारण से नहीं। ये अपना स्वभाव है इसलिए निश्चय पक्ष है।
ऐसी बात है, ये जुबानियाओं को समझ में आता है कि नहीं, ऐसा गुरुदेव ने पूछा। तो उत्तर दिया मुमुक्षु ने कि जुबानियाओं को जल्दी समझ में आता है। ले प्रणव क्या कहा ये, जुबानियाओं को जल्दी समझ में आता है, ऐसी बात आई। शेष चर्चा अपन आगे की स्वागत अविनाशी